नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 महीने में सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, खुद देख लो। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या है या फिर सावधानियां, दोनों की ही आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी ही। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिए, शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लीजिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के हैं और इन तारीखों में आप जब कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी लेते हैं पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूलकर भी साइन मत करना, कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। ऐसे में प्रयास कीजिएगा कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन ही कर्ज लीजिए, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्द उतार पाते हैं, यानी जल्दी ही समाप्त हो जाता है ये कर्ज। जहां तक संभव हो, साइन करते समय आप लोन के कर्ज के पेपर पर साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिएगा, हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज है और तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। क्योंकि कर्ज में कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते हैं, वहां से मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। ऐसा कुछ ही है तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, एक पान का पत्ता लीजिए। पान का पत्ता जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है, समस्याएं, कर्ज की समस्याओं को दूर करता है। तो जो पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो कटा फिटा बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए, ग्रीन कलर का हो, अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो पत्ता है खूबसूरत हो। अब पत्ते का डंठल निकाल दे और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि लाभ ही नहीं हो रहा, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा कि हमने कहा वैसा ही बिल्कुल। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 लेनी है, इलायची, हरी इलायची 1 ले लेनी है। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा बना लीजिए। अब मंगलवार की शाम के समय स्नान वगैरह करके या फिर स्वच्छ होकर, हाथ पैर मुंह धोकर और स्वच्छ कपड़े पहन लिए, और फिर आप चाहें तो यानी कि स्वच्छ कपड़ा भी पहन सकते हैं, और मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीरा हनुमान जी को अर्पित कर दें। आप देखेंगे कि 1 महीने के ही अंदर आपको कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। कर्ज के जो चुकाने के रास्ते हैं वो आसान हो जाएंगे और धीरे धीरे कर्ज खुद खत्म होता चला जाएगा। तो आपको 1 महीने के अंदर चुकाने के रास्ते ये इससे आपको आसान हो जाएंगे, कर्ज से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि हनुमान जी के जो शरण में गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल ही लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास कर लें, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां हैं, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं। अब आप व्यवसायी हैं तो आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंसे हैं, अब आप परेशान हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह, हर तरह की मुश्किलों से आप बाहर मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान का पत्ता हरे रंग का लीजिएगा, पान का पत्ता डंठल हटा दीजिएगा, साफ सुथरा बिल्कुल हो। अब इस पत्ते पर आप चिकने साइड को नीचे कर दें। अब
2 लौंग रख दें। दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को लेकर घर से निकलिए और बहते हुए पानी में, याद रखिएगा, बहते हुए पानी में आप दोनों हाथों से पान के पत्ते को उठाइए और उठाने के ऊपर आपको पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रख दें और बहुत, यानी कि बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें और अपने मनोकामना बोले, यानी कर्ज की जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करें। फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना तो करनी है और अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो आपके जीवन में धन की कर्ज की मुश्किलें हैं, वो पान के पत्ते के साथ बह जाए तो बहता हुआ पानी आपके तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और आप 1 महीने के अंदर ही आपको हर रुकावटें आपकी दूर हो जाएगी। आप खुद करके देख लीजिए, आपके काम बनने लगेंगे, सफलता मिलने लगेगी, जीवन में जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकलने के रास्ते मिलने लगेंगे। बहुत सिंपल उपाय है, जरूर कीजिएगा। एक और छोटा सा प्रयोग, हमने आपको बताया कि कुछ उपाय जरूर बताएंगे, तो देखिए आप संभव हो तो इन तीनों उपायों को भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, लेकिन ये प्रयोग आप खुद करें या फिर आपके घर की कोई भी महिला आपके बदले कर सकती है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को नहीं छुएंगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप ये प्रयोग करें तो आप कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं। नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाएं, काला वाला खाइएगा। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात में करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और यह प्रयोग नियमित रूप से आपको 11 मंगलवार तक करना है। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कर्ज की समस्याओं से बाहर चले आएंगे, बड़े से बड़ा कर्ज भी छूट जाएगा, करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ। कितना बड़ा भी कर्ज हो, चाहे करोड़ों का लाखों का कर्ज क्यों ना हो, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। आप खुद करके देख लीजिए तो हनुमान जी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय बजरंगबली।